एक्सक्यूज मी भैया, हाँ। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछा। जो अभी राम मंदिर का जो इशू चल रहा है ना, हाँ। कि कुछ लोगों को न्योता दिया है, कुछ को नहीं दिया है, हम्म, और जिनको दिया है वो आ नहीं रहे हैं, जैसे कि शंकराचार्य हो गए और बहुत सारे लोग हैं, पॉलिटिशियन लोग हैं। हम्म। तो शंकराचार्य लोगों ने ये तर्क दिया कि मंदिर अधूरा बन रहा है इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो ये कहाँ किस हद तक सही है? ये अब सही इतना है या भी नहीं अब है? इतना शास्त्र का ज्ञान तो नहीं है। जो शास्त्रविद होगा, हम्म। जो अच्छा पंडित होगा इस क्षेत्र में, वो सही समझ सकता है। ठीक हम्म। है। लेकिन राम ट्रस्ट भूमि के लिए जो ट्रस्ट बना हुआ है उसमें कई शास्त्रविद हैं। ठीक है। ओके। हम्म। उसमें कई शास्त्रविद हैं, और उन शास्त्रविदों ने भी ये सब सोच समझ के ही बनाया हुआ। वो उसके बाद वो जाने कि वो इतना अपन तो इतने नहीं जान सकते, इतना ज्ञानी नहीं है। हाँ। लेकिन मंदिर अधूरा तो, ये बात तो एक्चुअली क्या होता है, कोई भी मंदिर हो वो कभी पूरा बनता ही नहीं है। उसमें हाँ। उसके परिसर में छोटे पूरे काम चलते रहते हैं, रेगुलर चलते रहते हैं। हम्म। यात्रियों की सुविधा या असुविधा के हिसाब से उसके परिसर के काम, जैसे कभी बाउंड्री लगवानी है, कभी बाउंड्री हाँ। हटवानी है, या हाँ। बाउंड्री के साइड में कभी जीने लगवाने हैं। हाँ। छोटे पूरे काम चलते रहते हैं। कभी कभार तो मंदिर में छोटा मंदिर बनवाना है, किसी कोई और देवता हाँ। का मंदिर बनवाना है, हाँ। वो चलता रहता है। हजारों साल पुराने हाँ, मंदिर है, बिल्कुल। उनमें भी हमें ऐसा चल रहा है आजकल। जीर्णोद्धार होते हैं तब भी कुछ परिवर्तन होता है। बहुत सारे काम होते तो हैं। मंदिर तो पूरा नहीं होता कभी भी, क्योंकि हाँ। मंदिर में कुछ ना कुछ चेंजेस तो होते रहते हैं। हाँ। एक चीज। और अब जो भी है, इतने अपन शास्त्र कर, लेकिन मुझको बस इतना पता है, जो छोटी बुद्धि से जो थोड़ा बहुत सीख पाए हैं, हम्म। वो इतने सीखे हैं कि यार ईश्वर तो भाव के भूखे हैं। इम्पोर्टेंट हाँ, ये तो पार्ट है। भाव है। इम्पोर्टेंट पार्ट भाव है। आपके भाव कैसे हैं? हाँ, भाव से ही भगवान मिलते हैं। भाव से ही है। अब एक बात हाँ। सुनना, हाँ। माँ सबरी तो कोई शास्त्रज्ञ थी नहीं। नहीं। माँ सबरी ने तो कोई शास्त्रज्ञ की सलाह नहीं ली थी, कोई मंदिर नहीं बनाया था। लेकिन फिर भी माँ सबरी के पास प्रभु गए हैं ना, उनके हाँ। जूठे बेर खाने गए हैं ना। हाँ, इम्पो उसमें तो बस माँ सबरी का भाव ही देखा होगा ना ईश्वर ने। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या। माँ सबरी ने कौन से शास्त्रों के हिसाब से मंदिर बना के रख दिया था? तो मंदिर में भगवान आते नहीं आए ना, वो तो झूठे साक्षात आए। झूठे बेर खाने आए, झूठे बेर। हाँ, भाव से ही। इसका कोई मतलब ही नहीं है कि बेर कैसे। उनकी माँ सबरी का भाव था कि ईश्वर को मुझे अच्छे अच्छे बेर खिलाने, इसमें झूठे और सच्चे का तो कोई मतलब नहीं था, ऐसा माँ सबरी सोचती थी। हाँ, तो तो भाव ही माँ था। सबरी का भाव था, इसलिए सीधे ईश्वर चले आए। हाँ। बिल्कुल। सब पूरी फैमिली के साथ उनके घर पहुंचे। अच्छा, जो केवट है, केवट हम्म। का भाव ही तो था। केवट हाँ। ने तो अपनी हर एक बात मनवा ली ईश्वर से। मतलब प्रभु रामचंद्र जी से केवट ने, प्रभु रामचंद्र जी ने, केवट ने जैसा कहा प्रभु ने वैसा बात मानी उनकी। हाँ। उनका भाव ही तो था। हाँ। निषाद हैं जो प्रभु को जंगल में मिले थे, उनका भाव ही तो होगा। उन्होंने कौन से शास्त्र की सलाह ली थी, कौन से शास्त्रज्ञों गए थे, कौन से काशी के पंडितों ने गए थे जो बताते कि शास्त्र के हिसाब से ईश्वर ऐसे आएगा? किसी से नहीं पूछा। मुझे लगता है कि ईश्वर भाव के भूखे हैं। जो छोटी बुद्धि मेरी समझती है, इम्पोर्टेंट भाव है, वो आपके आचरण कैसे हम्म। हैं। और हम्म। आचरण की बात कहें तो पूरी सृष्टि पुलकित है, पुलकित। इस हाँ, समय राम मंदिर का जन सैलाब है। इतिहास में पहली बार होगा किसी मंदिर के लिए पूरा देश इतना हर्षोल्लास है। अलग ही माहौल है इस टाइम। पूरे देश में रैलियां निकल रही हैं भगवान के लिए, और उनके प्रचार प्रसार हो रहे हैं। जो दिवाली होती ना, दीपोत्सव होता है ना, हाँ। दीपोत्सव से कई गुना ज्यादा हर्षोल्लास में पूरे पूरे जितने भी देश के लोग हैं, जितने भी सनातनी हैं। हाँ। अच्छा, वो वहाँ 22 तारीख को जा नहीं पा रहे हैं वो वहाँ, लेकिन वो उन्हें खुशी अद्भुत है कि भगवान की प्रतिष्ठा तो हो रही है वहाँ पर। हाँ। वो क्योंकि वहाँ नहीं जा पाएंगे, बिकॉज वहाँ कम जगह है और हम लोग भीड़ कर देंगे जाके सीधी, तो असुविधा होगी। और तो हम्म। आग्रह भी किया है, गवर्नमेंट ने भी आग्रह किया, कोशिश करो कि 22 तारीख को परहेज करो और 23 हम्म। से आप आ सकते हो। हाँ। तो 22 को नहीं जा रहा कोई, लेकिन हम्म। खुशी बहुत है। इतनी खुशी है कि गली मोहल्ले सज गए हैं। हम्म। ठीक है, जब सबने प्रभु के झंडे अपने घर के बाहर लगा लिए हैं, ऊपर लगा लिए हैं। इतनी अद्भुत, इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। और सौभाग्यशाली हैं हम तुम और सब कि इसके साक्षी बने हैं। हम्म। बहुत अद्भुत चीज है। अच्छा, रही बात प्राण मंदिर की, प्रतिष्ठा की। हाँ। तो जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने हाँ। रामेश्वरम की स्थापना की थी, तो वहां तो कोई मंदिर हाँ। नहीं बनाया था। नहीं।
कुछ मंदिर नहीं बनाता, बस नहीं, शिवलिंग की कुछ नहीं स्थापना था। कर दी थी। हाँ, तो वहां शास्त्र कहाँ गए फिर? वहाँ तो स्वयं भगवान ने ही करी थी। वहां शास्त्र कहाँ गए? या तो फिर हाँ। भगवान ही शास्त्र नहीं जानते, क्या है इसकी चीज है? नहीं, नहीं, हाँ, नहीं, मैं आप सही किसी कह के रहे हैं। सबकी मैं किसी के मैं ये नहीं कहता कि ये सही है या गलत है, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे अभी क्या है, भाव भाव जितने हैं वो जाए। हमने कभी भी ईश्वर की पूजा नहीं कर पाई और ना हम उनकी पूजा कभी कर पाएंगे। कोई इतने नहीं कर बुद्धिमान पाता। हम इतने बुद्धिमान नहीं हैं कि हर एक चीज परफेक्ट कर ले, नहीं कर पाएंगे। कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाएगी। तो क्या करें, स्थापना ना करें इसलिए कभी? क्यों ना करें, होना चाहिए, बेशक नहीं होकर नहीं, रहेगी। हम बता रहे हैं ना सर हाँ। भैया कि हमारी बुद्धि, हम इंसान है ना, हाँ। हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि हम हर एक चीज परफेक्ट कर ले। हम कहीं ना कहीं गलतियां करेंगे। तो क्या गलती की जड़ से नहीं बनाए मंदिर? क्यों क्या नहीं ना बनाए? करें स्थापना? क्यों क्या ना कर करें? दे बताओ? क्यों जो ना 500 साल से मंदिर टूटा है, सौभाग्य के दादा पूरी धरती को का अभी ये मौका मिला है प्राण प्रतिष्ठा का, तो क्या करें? नहीं करें? मुझे पता फील ऐसा हो रहा है कि जब वो और एक चीज भगवान। और सुनो, एक चीज और सुनो, मैंने जब उस पर सर्च किया और ट्रस्ट के बारे में, और मैंने बात समझा और भी जानकारी अर्जित की, तो मुझे ये पता चला कि राम मंदिर जो परिसर है उसमें कई मंदिर और बनने हैं अभी। अभी तो वो भी बनेंगे। अभी वाल्मीकि मंदिर, बहुत मंदिर बनने हैं उसके। वाल्मीकि मंदिर, भरत मंदिर, मतलब पूरा परिवार का अलग से एक पूरा स्ट्रक्चर बनना है। हाँ। तो उसमें वो तो बहुत बनता रहेगा। और जीवन में आगे भी जब मंदिर रहेगा तो छोटे पूरे परिवर्तन तो करने रहेंगे श्रद्धालुओं के हिसाब से। तो कहीं कोई बाउंड्री बनानी पड़ेगी, कहीं कुछ और बनाना पड़ेगा, कहीं कुछ और बनाना पड़ेगा, जो सुविधा के हिसाब से। हाँ। तो मंदिर तो पूरा तो कभी नहीं होता कोई मंदिर, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। अब सबकी अपनी अपनी कर्तव्य कहने का है, मैं मना नहीं कर रहा, अच्छी बात है, सबके अपने अपने इनपुट हैं। लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास के दिन है। मुझे लगता है कि सबको उस ऐतिहासिक मुद्दे में सबको शामिल होना चाहिए, सबको बिल्कुल, शरीफ बिल्कुल। होना चाहिए। एक्चुअली जब वो मंदिर टूटा था हाँ। तब तो कहाँ थे अपन सब? तब शास्त्र कहाँ थे? तब पुण्य कहाँ थे? तब क्या कहाँ थे? ठीक है, अब जब बन रहा है तब सब बन रहे हैं, तब सब शास्त्र बन रहे हैं, सब शास्त्र आ रहे हैं। तब कहाँ था? तब शास्त्र के हिसाब से क्या ठीक था, क्या सही नहीं था? मुझे लगता है कि सबसे मेरी विनती है कि अभी मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सब लोग आ रहे हैं, पूरा देश हर्षोल्लास में है। इस समय मुझे लगता है कि सबको सहयोग करना चाहिए। और मेरी बुद्धि कमजोर है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है, लेकिन जो मेरी बुद्धि में समझ में आया मैंने वो बता दिया। और ये है, एक समय वो था जब स्वयं प्रभु आ रहे थे, तब कैसा वातावरण रहा होगा, और अब मैं तो बहुत प्रसन्न हो गया। हाँ हाँ, जब अयोध्या में प्रभु रामचंद्र जी आ रहे थे तब अयोध्यावासी अद्भुत प्रसन्न थे। मुझे लगता है कि उससे ज्यादा प्रसन्न अब है। हाँ। उससे कई गुना ज्यादा प्रसन्न अब है। उस समय तो ओनली अकेले अयोध्यावासी प्रसन्न थे, अब तो पूरा आर्यवर्त प्रसन्न है। हाँ। पूरा देश प्रसन्न है। और जो देश के बाहर भी जो सनातनी रह रहे हैं वो भी प्रसन्न है, बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। उस समय तो अयोध्यावासी उत्साहित थे और शायद अब तो उससे कई गुना ज्यादा उत्साहित हैं। बहुत हर्षोल्लास का माहौल है। कई लोग 5,000 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहा है, कई लोग कितनी दूरी से आ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, वो कोई वाहन यूज नहीं कर रहा है, बिल्कुल पैदल जा रहे हैं ईश्वर के लिए, बिल्कुल कि वहीं पहुंचेंगे। कितना खुशी है। अभी शाम को लोग रैलियां निकालते हैं, जैसे आज़ादी के टाइम पे निकाल देते रैलियां वंदे मातरम क्या करके, वैसी रैलियां निकालते हैं लोग गली प्रभु रामचंद्र जी की। और सबने अपने घर के बाहर या अंदर झंडे लगा लिए हैं। भगवान, कितना इतना तो कभी मैंने इतिहास में देखा ही नहीं, इतना ज़्यादा माहौल बन रहा है। मुझे लगता है तो सबको आपका सही। प्लान बन गया जाने का कभी? नहीं नहीं, हम अभी नहीं जाएंगे, हम 22 के बाद जाएंगे, ठीक वही है। मतलब बन तो गया होगा अरे प्लान। बिल्कुल सर, हम बिल्कुल जरूर जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, 22 के बाद जाएंगे। मैं भी जाऊंगा भैया। ठीक है, ठीक है भैया। बिल्कुल। थैंक यू भैया। थैंक यू।